हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। कल्पना करिए कि आज 1 जनवरी नहीं है। 2 मिनट के लिए कल्पना करिए कि आज वर्ष का पहला दिन नहीं है। कल्पना करिए कि एक आम रोजाना रोजमर्रा का दिन है। एक औरत अपने घर में बैठी सोच रही है कि पतिदेव कमाने गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, शाम को आएंगे, कुछ कमाकर लाएंगे तो घर में राशन आएगा और रोटी बनेगी। गरीबी के हालात है, पैसा नहीं है, राशन नहीं है। और शाम को जब पतिदेव घर आए तो कहें, देख डार्लिंग, या माँ है तो देख माँ, आज मैं सेल्फी पॉइंट पर गया था। मोदी साहब ने सेल्फी पॉइंट बनाया है ना, वहां पर मैंने कितनी अच्छी अच्छी सेल्फियां ली हैं। माँ के दिल पर या पत्नी के दिल पर या घर में बैठे भूखे बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगी कि ये कैसा पागल बाप है। घर में राशन नहीं है, बच्चे परिवार भूखे मर रहे हैं और ये सेल्फियां खींच रहा है। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की ब्यूटिफिकेशन करते करते इनके दिमाग में आया कि एक सेल्फी पॉइंट बनाए, और सेल्फी पॉइंट बना। और वहां पर जाके योगी साहब ने तो अपनी सेल्फियां ले ली हैं, मोदी साहब और नड्डा साहब जाके अभी लेंगे शायद। सेल्फी पॉइंट बनाने जरूरी है भाई, इससे आपकी मशहूरी हो जाएगी कि मोदी साहब ने, योगी साहब ने, नड्डा साहब ने यहां पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। जितने भी विजिटर आएंगे वहां पर जाके अपनी सेल्फी लेंगे, इससे रोजगार बढ़ेगा। व्हाट इज स्टूपिड फिलोसफी। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कोई हो नहीं सकती। मैं बनारस की बात कर रहा हूं तो बनारस में एक बहुत मशहूर, बहुत पुराना संस्थान है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। लगभग 1.5 महीना पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक कांड हुआ था। कांड क्या, बलात्कार किया था 3-4 लोगों ने एक लड़की के साथ। और अब मुझे पता लगा कि वो जो बलात्कारी थे ना, राक्षस, वो पकड़े गए, गिरफ्तार कर लिए गए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसी वीडियो में उनकी तस्वीर भी दिखा दूं। आई शैल ट्राई। तो पकड़े गए जो राक्षस हैं, जिन्होंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, उनके बारे में बताया गया है मीडिया में, यूट्यूब पर कई वीडियोस हैं जो ये बता रहे हैं कि ये तीनों ही बीजेपी के साथ कनेक्टेड हैं। उसी तरह जिस तरह ब्रिजभूषण जी, जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे कि ये महिला पहलवानों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है, बीजेपी का ही था ना। एक साहब का नाम है कुणाल पांडे, वीएच यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो कांड हुआ ना, उसमें ये तीनों आरोपी हैं। और दूसरा है सुदर्शन पटेल, अभिषेक चौहान, और आनंद भी कहते हैं उसको। अभिषेक पटेल, आनंद साहब और कुणाल पांडे साहब, इन तीनों के बड़े बड़े बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उनके साथ फोटो वायरल हो रहे हैं। और बहुत सारे, एक यूपी का मिनिस्टर साहब है, अभी उनको 24 वर्ष की
कैद सुनाई गई। एमएलए थे शायद। दोष उनका मामूली सा है कि वो भाई साहब बलात्कारी थे और वो बलात्कार सिद्ध हो गया। जज भी कोई जला भुना बैठा था और 24 साल के लिए अंदर चले गए। मैं ये नहीं कहता कि सारे बीजेपी वाले ऐसे होते हैं, पर बीजेपी अगर अपने आप को यह साबित करती है कि ये पूरे विश्व स्तर में सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी तो होना ही है। हिंदुस्तान की आबादी ही दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका के साथ मुकाबला करोगे तो उसकी आबादी 20 करोड़ है। रशिया की भी इतने की होगी, 15 करोड़ है मेरे ख्याल। चाइना को छोड़ के बाकी सब जितने भी देश हैं, किसी की आबादी 5 करोड़ है, किसी की आबादी 10 करोड़ है। और उनके साथ हमारे धुरंधर जो है ना, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े एनालिटिक हैं, वो कंपैरिजन करते हैं। देखो यूके से हम इतने आगे हैं, देखो अमेरिका से हम इतने आगे। अरे काहे का मुकाबला है? कहां 20 करोड़ की आबादी, कहां 5 करोड़ की आबादी, और कहां आपकी 140 करोड़ की आबादी। मुकाबला करना है तो उस देश के साथ करो ना जिसकी आबादी आपके बराबर है, या जिसका क्षेत्रफल आपके बराबर है, या जिसकी जीडीपी आपके बराबर है। तो ये आंकड़े भ्रमित करने वाले होते हैं। तो मैंने सोचा चलते चलते आपको यह किस्सा सुना दूं। सुना दिया। कल्पना की थी हमने कि ये आम दिन है, पर आम दिन नहीं है। आज एक खास दिन है। 1 साल बीत चुका है, उसको हम खैर बाद कह चुके हैं, गुड बाई टाटा कह चुके हैं। नया वर्ष है। आप सबके वास्ते हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सबकी हर एक मुराद पूरी हो, आप फूलो फलो, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। यह प्रार्थना जरूर करना कि जुनूनी लीडरों से हमारा पीछा छूट जाए। यह प्रार्थना जरूर करना कि ऐसे जुनूनी लीडर जिनके कारण कत्लेआम के स्तर पर लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो गाजा में मारे जा रहे हों, चाहे फिलिस्तीन में मारे जा रहे हों, चाहे यूक्रेन में मारे जा रहे हों, या हमारे मिजोरम में मारे जा, कितने लोग मर गए। किसी ने परवाह नहीं की कि वहां कुछ ऐसा करें कि वहां शांति हो जाए। हर चौथे दिन यहां मारे जाते हैं कश्मीर में लोग। किसी को परवाह है कि वहां पहली हमारी तरजीह यह होनी चाहिए, चांद पर जाने से पहले तरजीह क्या होनी चाहिए कि कश्मीर जैसे सूबों में शांति हो। अपना जो इस वक्त हाथ में कश्मीर है वो तो आपसे संभल नहीं रहा, और कहते हो हम पीओके लेके रहेंगे। अपने ही देश के महापुरुषों की समाधियां चाइना वाले तोड़ रहे हैं, और आप कहते हैं हम विश्व गुरु हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने से पहले। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.